Watch this video if you are willing to learn how to write and optimize CSS code for your website or web page or your application. So whenever you are writing a CSS code, there are multiple ways, and sometimes what happens, we write anything that styles our page, but there are a different way to write the same CSS code with less CSS lines, and it will work the same, and this comes under the CSS optimization. So CSS optimization में हम करते क्या हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी CSS लाइन्स को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी CSS शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी होती है। अब अगर जैसे हम शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते हैं तो हम कहीं पे मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, अगर चारों तरफ मार्जिन हमको लगाना है तो अगर हमको शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ये चारों का यूज़ करके हम 4 लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी आपको पता है और आपको चारों डायरेक्शन में आपको 10 पिक्सल मार्जिन देना है तो आप सिंपली मार्जिन 10 पिक्सल दे दोगे। और अगर आपको शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप क्या करोगे, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ऐसे करके 4 लाइन लिखोगे। बट वहीं अगर आपको शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी पता है तो आप सिंपली मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल लिखोगे। तो ये होता है शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी का यूज़, जिसे आप अपने CSS को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंट शॉर्टहैंड प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको यूज़ करके आप अपने CSS को ऑप्टिमाइज़ और बेहतर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जैसे अगर पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में टॉप, लेफ़्ट और राइट, बॉटम हम देते हैं, ऐसे ही इसका भी एक शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी होता है इनसेट। इनसेट में भी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट ऐसे। अच्छा, CSS में जो भी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी होती है ना, 4 वैल्यूज़ लेता है। जैसे टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम ले हो सकता है। अब एक्चुअली एलिमेंट में होता क्या है ना कि स्क्वायर, कोई एलिमेंट स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा। HTML एलिमेंट में यही रहता है, क्योंकि जो बॉक्स HTML का जो बॉक्स प्रॉपर्टीज़ होती है वो या तो रेक्टेंगल में आया तो स्क्वायर में आएगा, और रेक्टेंगल में आएगा या स्क्वायर में आएगा तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, ये चारों डायरेक्शन होंगे। और शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी जो हमारी यूज़ होती है वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट इस ऑर्डर में चलती है। जैसे कि मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, ये चारों प्रॉपर्टी न यूज़ करके हमको अगर शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी में यूज़ करनी है, और शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी में हमको 2 प्रॉपर्टी ही देनी है, टॉप और लेफ़्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप से देंगे 10 पिक्सल, राइट में हमको देना नहीं है तो वहाँ पे 0 रखेंगे, बॉटम भी 0 रखेंगे, लेफ़्ट में देंगे 10 पिक्सल, यानी कि 10 पिक्सल 0 0 10 पिक्सल, ऐसे आप मार्जिन दे सकते हो। एक लाइन में दोनों डायरेक्शन पे काम करेगा। प्लस अब इसके बाद अगर दूसरा स्टेप देखें CSS ऑप्टिमाइजेशन में, तो ट्राई करो कि आपका जो सेलेक्टर है वो 3 लेवल से ज़्यादा ना हो। यानी कि जैसे हो गया बॉडी, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कोई H1 है, H1 लिख दिया आपने। और फिर ऐसा न करिए कि आप अपने पेज में CSS सेलेक्टर का जो लेवल है उसको 3 से ज़्यादा न रखो। ट्राई करो कि 3 या 3 से कम ही रहे। जितना कम रहेगा उतना बेटर होगा। अगर आप डायरेक्ट क्लास के थ्रू यूज़ कर सकते हो तो वो और बेटर भी है। सिंगल लेवल अगर रखोगे तो और भी बेटर है। CSS नेस्टिंग आप जितना करोगे उतना कोड अनऑप्टिमाइज होगा, और CSS पार्स में या फिर CSS का जो ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, और CSS जब कंपाइल होता है ना, जो कैस्केडिंग होती है, तो वो जो कंपाइल होता है ना, तो जितना आपका नेस्टेड CSS होगा उतना टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना पेंट करने में उसको टाइम लगेगा पिक्सल पे। तो दूसरा चीज़ ये था। तीसरा चीज़ ये है कि आप जो सेलेक्टर का नेम है वो एक तो डिस्क्रिप्टिव रखो। जिस चीज़ के लिए वो यूज हो रहा है वो एक डिस्क्रिप्टिव नेम दो सेलेक्टर का, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले हमारा क्रिटिकल CSS होता था कि हमारा जो
फर्स्ट बैनर होता था उसका CSS हम स्टाइल टैग में रखते थे, क्योंकि ये हमारा जो पहले का ऑप्टिमाइजेशन का तो जो तरीका होता था उसमें क्रिटिकल CSS को आइसोलेट करते थे ताकि हमारा जो LCP है वो काफ़ी ना बढ़े। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल CSS चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरी CSS एक साथ लोड हो जाती थी, और पूरी CSS को साथ में लोड करते हुए जब करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, वो रेंडर ब्लॉकिंग का इशू क्रिएट करता है। तो इसलिए पहले हम क्रिटिकल CSS अलग से लिखते थे स्टाइल टैग में अंदर, बट अभी क्या होता है कि हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट.js होता है, तो इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है क्रिटिकल CSS। तो अभी तो वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो आप फॉलो कर सकते हो टू ऑप्टिमाइज योर CSS। आई थिंक दिस वॉज हेल्पफुल for you, and you got some idea to optimize CSS. And if you're new in this channel, you can subscribe this channel. uh, you'll get more to learn about front-end optimization, front-end development. So इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।